राजा विक्रमादित्य और दैत्य वर्गासुर की रहस्यमयी कहानी का अध्याय 2। अगर आपने अध्याय 1 नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए, तभी आपको इस कहानी की गहराई अच्छे से समझ आएगी। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अध्याय 1 में हमने देखा, मेले में मायावी दानव वर्गासुर ने कनक को अगवा कर लिया और अमन उसे बचाने निकला। फिर अमन पत्थर बन गया। उसके 6 भाई निकले उसे बचाने, पर वही गलती उन्होंने भी दोहरा दी। अब 7 बेटे एक एक करके पत्थर बन चुके हैं और इसी टूटे हुए दरवाजे के सामने 6 बहुएं और एक माँ आंसू बहा रही थीं। तभी वहां पहुंचे राजा विक्रमादित्य। पर सवाल ये है, क्या विक्रमादित्य 7 पत्थर बन चुके बेटों को फिर से जीवन दे पाएंगे? क्या वो वर्गासुर की 7 ताले वाली मायावी गुफा तक पहुंच पाएंगे, या फिर वो भी बन जाएंगे उस राक्षस की अगली चाल का शिकार? अब आगे राजा विक्रमादित्य घोड़े पर सवार होकर एक अनजान यात्रा पर निकल पड़े। हर मोड़ पर सिर्फ एक आवाज साथ थी, 7 बेटों की पुकार। रात भर की यात्रा के बाद वो पहुंचे कंचनगढ़। थके हुए थे तो विश्राम के लिए एक छोटे से घर में रुके। वो घर था एक ब्राह्मणी सुगंधा का। उसके पति अब इस दुनिया में नहीं थे। घर में उसका बेटा मोहन और एक नवविवाहिता बहू थी जो आंगन में झाड़ू लगाते हुए हाथ में कंगना पहने थी। राजा की नजर उसके हाथों पर पड़ी। कंगन अब तक नहीं खुला था। राजा ने पूछा, माँ, ये बहू के हाथ में कंगना अब तक क्यों बंधा है? सुगंधा बोली, बेटा, क्योंकि इसका पति यानी मेरा बेटा राजा वीर सिंह के यहाँ पहरेदारी करता है। शादी के तुरंत बाद ही उसे ड्यूटी पर बुला लिया गया। राजा ने अवकाश नहीं दिया, इसीलिए अब तक ये मांग नहीं खुल पाई। विक्रमादित्य के होठों से निकल पड़ा, ऐसा कौन सा राजा है जो एक दुल्हन के कंगना खुलने का हक भी छीन ले? सुगंधा बोली, यही कंचनगढ़ का राजा वीर सिंह। राजा विक्रमादित्य की आंखों में संकल्प की अग्नि जल उठी। कुछ समय विश्राम करने के बाद विक्रमादित्य ने अपना वेश बदला। अब वो कोई साधारण मनुष्य लग रहे थे और पहुंच गए महल में सीधे मोहन के पास। मोहन रात के पहरे पर तैनात था, राजा वीर सिंह के शयन कक्ष के बाहर। विक्रमादित्य ने कहा, मोहन, आज की रात तू अपने घर जा, तेरे बदले पहरा मैं दूंगा। जब तक तुझे कोई विशेष संकेत न मिले तू लौटना मत। मोहन थोड़ी देर हिचकिचाया, फिर विश्वास से सिर हिलाकर घर चला गया। अब रात के सन्नाटे में राजा विक्रमादित्य राजा वीर सिंह के पलंग की पहरेदारी करने लगे, एक ऐसे रहस्य के करीब जिसने एक पूरे नगर को अंधकार में डुबो रखा था। कंचनगढ़ की रातें एक अजीब रहस्य छुपाए थीं। हर रात 12 बजे राजा वीर सिंह अपने पलंग से उठते और नगर के बाहर एक सुनसान जंगल की ओर निकल जाते। वहां चांदी की एक मढ़ी थी, काले पत्थरों से बनी, रहस्यमय, डरावनी। उसी रात राजा विक्रमादित्य साधारण वेश में छिपकर राजा वीर सिंह का पीछा कर रहे थे। वो देख रहे थे कैसे वीर सिंह चुपचाप उस चांदी की मढ़ी में दाखिल हुए। वहां एक तेल से भरी कढ़ाई रखी थी और उसके पास बैठा था मौत का इंतजार। वीर सिंह ने अपने कपड़े उतारे और खुद को उस उबलती तेल की कढ़ाई में डाल दिया। राजा विक्रमादित्य स्तब्ध रह गए, लेकिन उन्होंने अपनी सांसें थाम लीं। कुछ ही क्षण बाद कढ़ाई से एक चांदी प्रकट हुई, एक चमकदार दिव्य स्त्री जो नरक और स्वर्ण का संतुलन थी। उसने एक आसान बिछाया और उसी से राजा वीर सिंह का जला हुआ कंकाल निकाला, उसे एक केले के पत्ते पर रख दिया। फिर उस कढ़ाई का तेल स्वयं पी गई। फिर उसने एक पुराने औरतों के बक्से से बुंदेली भाषा के कुछ मंत्र निकाले, उन्हें कंकाल पर छिड़का और राजा वीर सिंह फिर से जीवित हो उठे। राजा ने उस चांदी के चरणों में झुककर प्रणाम किया। उसने उन्हें अपने आसान की ओर इशारा किया, अब झाड़ना शुरू करो। राजा वीर सिंह ने उस आसान को झाड़ना शुरू किया और उसमें से हर बार निकलता 1.25 मन सोना। हर रात यही सिलसिला, हर रात एक मृत्यु, हर रात एक पुनर्जन्म, हर रात 1.25 मन सोना। वो सोना सुबह होते ही वो अपनी प्रजा में बांट देते थे। राजा विक्रमादित्य ने यह सब देखा और उनका हृदय कांप उठा। नहीं, एक राजा रोज रोज मरता है केवल अपनी प्रजा को सुख देने के लिए। यह बलिदान अब और नहीं। उन्होंने उसी क्षण संकल्प ले लिया, मैं इस राजा को इस पीड़ा से मुक्त करूंगा, चाहे जैसे भी हो। राजा वीर सिंह 1.25 मन सोना लेकर महल लौटे। पीछे पीछे चुपचाप चल रहे थे राजा विक्रमादित्य, लेकिन वे महल में पहले ही पहुंच गए और फिर से पहरेदारी के स्थान पर तैनात हो गए। सुबह राजा वीर सिंह ने वही सोना लेकर अपने याचकों में बांट दिया। राजा विक्रमादित्य ने यह सब देखा और उनकी आंखें भीग गईं। त्याग का ऐसा रूप मैंने कभी नहीं देखा। अब उन्होंने एक योजना बनाई। अब की बार
इस बलिदान को स्वर्ण में बदलने की बारी थी, लेकिन बिना रक्त, बिना ज्वाला, बिना मौत के राजा वीर सिंह की आंखें गहरी नींद में थीं, क्योंकि उनके सिरहाने राजा विक्रमादित्य ने अपने 2 अचूक मंत्रों का प्रयोग कर दिया था, जिससे उनकी नींद टूटी ही नहीं। रात के 12 बजे विक्रमादित्य ने अपनी पोटली उठाई, जिसमें एक विशेष मसाला था, और निकल पड़े चांदी की मढ़ी की ओर। चुपचाप, बिना किसी शोर के वो उसी राह पर पहुंचे जहां वीर सिंह हर रात मरने जाता था। वो कढ़ाई अब भी वहीं थी, उबलते तेल से भरी हुई। राजा विक्रमादित्य ने पहले उस विशेष मसाले को कढ़ाई में डाला, जिससे उसमें खुशबू उठने लगी। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और स्वयं उस कढ़ाई में कूद गए। कुछ देर बाद चांदी प्रकट हुई। उसे आज की सुगंध कुछ अलग लगी। उसने वही प्रक्रिया दोहराई। कढ़ाई से विक्रमादित्य का कंकाल निकाला, केले के पत्ते पर रखा, फिर अपने अमृत घड़े से कुछ बूंदें लीं और कंकाल पर छिड़क दीं। राजा विक्रमादित्य फिर से जीवित हो उठे। चांदी अब भी मुस्कुरा रही थी। उसने अपने बर्तन से कढ़ाई का झोल पिया और बोल उठी, वाह, आज तो स्वाद निराला था। धीर सिंह, तुमने आज खुश कर दिया। मांग लो, जो चाहो सब मिलेगा। पर सामने खड़े थे विक्रमादित्य। वो बोले, देवी, मैं धीर सिंह नहीं हूं, मैं हूं विक्रमादित्य। अगर तुम सचमुच प्रसन्न हो तो पहले वचन दो, जो भी मांगूंगा मिलेगा। चांदी थोड़ी ठिठकी, फिर बोली, वचन देती हूं, मांग ले। राजा विक्रमादित्य बोले, पहला वरदान, मुझे ये सोना झरने वाला आसान दे दो। दूसरा, मुझे तुम्हारा अमृत का कलश चाहिए। तीसरा, इस रहस्य को तुम अब हमेशा के लिए त्याग दो। चांदी चौंकी, ये कैसा वरदान है? विक्रमादित्य बोले, तुमने वचन दिया है देवी, अब तुम्हें निभाना होगा। चांदी ने आंखें बंद की और फिर धीरे से कहा, ठीक है विक्रमादित्य, मैं अपने वचन की लाज रखूंगी। ये सब तेरा हुआ। वो आसान, वो अमृत कलश विक्रमादित्य को सौंपकर चांदी अंतर्धान हो गई। अब विक्रमादित्य वो दोनों वरदान लेकर महल की ओर लौटे। अभी भी घुप्प अंधेरा था। राजा वीर सिंह गहरी नींद में था। विक्रमादित्य वापस जाकर उसी जगह बैठ गए जहां से वो चले थे। सुबह सूरज निकला। वीर सिंह की आंखें खुलीं और उन्होंने देखा सवेरा हो गया और याचकों की भीड़ खड़ी है, पर उनके पास आज कुछ नहीं था। उन्हें क्रोध आया, आज मैं सोता कैसे रह गया? इन याचकों को क्या दूंगा? मैं अब क्या मुंह दिखाऊं? तभी राजा विक्रमादित्य ने उनके सामने वो चांदी का आसान रखा जो अब भी झर रहा था। 1.25 मन सोना हर बार और अमृत कलश जो जीवन की सबसे बड़ी ताकत था। राजा वीर सिंह की आंखें सूरज की रोशनी से चौंधिया गई थीं। भीड़ लगी थी, याचक खड़े थे, पर उनके पास आज कुछ नहीं था। उनकी आत्मा कांप उठी। मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया, मैंने वचन तोड़ा, अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। वो सीधे अपने विश्राम कक्ष में चले गए। दरवाजा बंद किया, दीवार से टंगी तलवार उतारी और उसे अपनी छाती की ओर बढ़ा ही रहे थे। तभी दरवाजा खुला और भीतर आए राजा विक्रमादित्य। वो दौड़कर आए और वीर सिंह का हाथ पकड़ लिया। राजन, ये क्या कर रहे हैं आप? आप जैसे राजा की इस दुनिया को जरूरत है। आपका जीवन आपके याचकों की उम्मीद है। आप हार नहीं सकते। वीर सिंह के हाथ से तलवार छीनकर विक्रमादित्य ने एक गहरी मुस्कान के साथ अपनी पीठ के पीछे से एक आसान निकाला। वही चांदी का चमत्कारी आसान। ये लीजिए राजन, आपकी पीड़ा का अंत, आपका समाधान। वीर सिंह ने आसान को देखा। उसमें से सचमुच 1.25 मन सोना झर रहा था। वे स्तब्ध रह गए, आंखों में आंसू, होंठों पर कंपन। वो बोले, कृपया अपना परिचय दीजिए। आप सैनिक नहीं हो सकते। आप कौन हैं? राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराकर कहा, मैं हूं विक्रमादित्य, उज्जैन का राजा, और ये सब मैंने किया सिर्फ एक वचन निभाने के लिए, क्योंकि मैंने किसी मां से कहा था मैं उसके 7 बेटों को वापस लाऊंगा। राजा वीर सिंह के शरीर से जैसे शक्ति निकल गई। वो झुक गए, राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़े। महाराज, मैंने आपको नहीं पहचाना, मुझे क्षमा करें। जिनके चरणों की धूल माथे पर होनी चाहिए उन्हें ही पहरे पर बैठा दिया। राजा विक्रमादित्य ने उन्हें उठाया। राजन, अब यह आसान आपका है। आपको अब रोज मरना नहीं पड़ेगा। आप हर दिन जी सकेंगे, अपनी रियासत को खुशहाल बना सकेंगे। और हाँ, ब्राह्मणी का बेटा मोहन अब से दास नहीं रहेगा, उसे मुक्त करो। राजा वीर सिंह ने सिर झुकाया। जैसा आदेश राजन। राजा विक्रमादित्य अब अमृत कलश लेकर फिर से घोड़े पर सवार हुए और चल पड़े उसी जंगल की ओर जहां एक साध्वी उनकी अगली राह दिखाने को बैठी थी। सूरज धीरे धीरे पश्चिम में ढल रहा था और राजा विक्रमादित्य
अब उस घने जंगल की ओर लौट रहे थे जहां कभी अमन आया था, जहां से 7 भाइयों की नियति पत्थर बन चुकी थी। वो पहुंचे वही कुटिया जहां एक वृद्ध साध्वी बैठी थी, ध्यान मग्न। विक्रमादित्य ने झुककर प्रणाम किया। साध्वी ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में गहराई थी, जैसे उन्होंने वर्षों पहले भी यह चेहरा कहीं देखा हो। बोलो बेटा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? राजा बोले, माँ, मैं हूँ विक्रमादित्य, उज्जैन का राजा। पर आज मैं किसी सिंहासन की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि परमार्थ की खोज में निकला हूँ। मैं एक दुखियारी माँ से वचन लेकर आया हूँ, उसके 7 बेटे और बहू को वापस लाने। क्या आप मुझे उनके बारे में कुछ बता सकती हैं? साध्वी गहरी सांस भरती है। बेटा, वे सभी यहाँ आए थे, पर फिर मेरे गुरु माँ के पास गए। अब आगे की राह तुम्हें वहीं बताएंगी। राजा ने सिर झुकाया। तो मैं अब गुरु माँ से मिलने चला। साध्वी की आज्ञा लेकर राजा ने फिर से एक लंबा सफर तय किया। घने वृक्षों से ढकी राह, पत्थरों से भरा मार्ग, और अंत में वो पहुंचे एक अद्भुत आश्रम के द्वार पर। गुरु माँ एक तेजस्वी, गंभीर और रहस्यमयी साध्वी। राजा ने उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। गुरु माँ ने पूछा, कौन हो और क्या चाहते हो? राजा बोले, माँ, मैं विक्रमादित्य हूँ। 7 पत्थर बन चुके भाइयों को और एक कैद बहू को वापस लाने आया हूँ। मैं वचन निभाने आया हूँ, चाहे अपनी जान देनी क्यों न पड़े। गुरु माँ चुप हुई और उनके चेहरे पर एक कड़ी छाया उतर आई। बेटा, वो 7 भाई अब पत्थर बन चुके हैं। तू क्यों अपने प्राण दे रहा है? जो वे नहीं कर पाए, तू क्या कर पाएगा? वापस लौट जा और अपनी जान की फिक्र कर। लेकिन विक्रमादित्य की आंखें अडिग थीं। माँ, वो मेरी प्रजा नहीं है, वो मेरे वचन हैं। मैं उन्हें लिए बिना नहीं लौट सकता, और अगर उन्हें ना ला सका तो वहीं उनके साथ पत्थर बनकर रह जाऊंगा। गुरु माँ की आंखें नरम पड़ी। ठीक है बेटा, अगर तू अडिग है तो ध्यान से सुन। जो गलतियां उन 7 ने की थीं, उन्हें मत दोहराना, वरना जो उनके साथ हुआ वही तेरे साथ भी होगा। जैसा मैं कहूं वैसा ही करना। एक भी चूक, सीधा मृत्यु। राजा ने सिर झुकाया। जैसा आप आदेश देंगी माँ, मैं वही करूंगा। फिर सुन, ये समय जाने का नहीं है। आज रात मेरे आश्रम में रुको। कल सुबह जब दानव गुफा से बाहर जाएगा, तब तुम्हें जाना होगा, और मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे जाना है और कैसे लौटना है। राजा विक्रमादित्य बोले, मैं तैयार हूं माँ। कल की पहली किरण के साथ मैं शुरू करूंगा अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई। अगली सुबह सूरज की पहली किरण धरती पर गिरी और गुरु माँ का स्वर गूंजा, विक्रम, क्या तुम तैयार हो? राजा विक्रमादित्य ने अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ उत्तर दिया, हाँ माँ, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। गुरु माँ ने अपने धोने की ओर इशारा किया। तो इन पात्रों में से अपनी दोनों मुट्ठियां और राख से भर लो। गुफा पर पहुंचकर पहले दाएं हाथ की राख को दरवाजे पर मारना, उससे गुफा के 7 ताले खुल जाएंगे। कनक से मिलना, उसे भरोसा देना, पर अभी साथ मत लाना। लौटते समय बाएं हाथ की राख से द्वार बंद करना और फिर सीधा मेरे आश्रम में आना। पर याद रखना विक्रम, अगर पीछे से कोई भी आवाज दे तो मुड़कर मत देखना, वरना वही होगा जो उन 7 भाइयों के साथ हुआ। विक्रमादित्य ने आंखें बंद की, दोनों हाथ राख से भर ली और चल पड़े अपने सबसे बड़े इम्तिहान की ओर। गुफा के द्वार पर पहुंचे। चारों ओर घना सन्नाटा था, हवा भी जैसे थमी हुई थी। राजा ने दाएं हाथ की राख को उठाया और गुफा के द्वार पर फेंका। धड़ धड़ धड़, एक के बाद एक 7 ताले खुल गए। विक्रम भीतर गए। गुफा के अंधेरे में एक कोने में सहमी बैठी थी कनक। जैसे ही उसने उस परछाई को देखा, वो राजा विक्रमादित्य के पैरों से लिपट गई। आप जो भी हैं, कृपा कीजिए, मुझे यहाँ से बचा लीजिए। मेरे पति आए थे पर लौटे नहीं। फिर मेरे जेठ आए, वो भी भरोसा देकर चले गए। अब आप आए हैं, कम से कम आप तो मुझे यहाँ से ले जाइए। राजा विक्रमादित्य ने उसका चेहरा उठाया, उसकी आंखों में देखा। कनक, मुझे 3 दिन दो, मैं वादा करता हूँ तुझे यहाँ से निकाल कर ले जाऊंगा, हमेशा के लिए। कनक की आंखें भीग गईं, पर उसके भीतर फिर से उम्मीद जगी। राजा बाहर निकल आए और बाएं हाथ की राख गुफा के द्वार पर फेंकी। दरवाजा फिर से बंद हो गया। अब वो तेजी से गुरु माँ की कुटिया की ओर लौटने लगे। लेकिन तभी दानव वर्गासुर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। उसने दूर से देखा कोई व्यक्ति गुफा से बाहर निकल रहा है और वो चौंक गया। ये कौन है जो मेरी गुफा में गया और जिंदा लौट रहा है? वो चीखता हुआ विक्रमादित्य के पीछे भागा। अरे रुक जा बेटा, मेरी बात सुन, मैं लाचार हूं, मैं तेरा पिता समान हूं। लेकिन विक्रमादित्य,
गुरु माँ की बात याद रखते हुए एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दानव ने अपनी आवाज बदल दी। राजा, मैं घायल हूं, मेरी मदद करो। विक्रमादित्य अब और तेज चलने लगे। गुरु माँ की कुटिया पास थी और जैसे ही उन्होंने उसके द्वार के भीतर कदम रखा, दानव चीख उठा, गुरु माँ, तुम्हारी कुटिया में मेरा चोर छिपा है। गुरु माँ की आंखों से ज्वाला निकलने लगी। क्या कहा तूने बरगासुर? मेरी कुटिया में चोर है? गर्जन भरे स्वर में बोली। भाग जा यहां से, वरना मैं तुझे इसी पल भस्म कर दूंगी। बरगासुर की आंखों में भय उतर आया। गुरु माँ की अग्नि को देखकर वो पीछे हटा और अंधेरे में लौट गया। जैसे ही वह गया, गुरु माँ ने विक्रमादित्य की ओर मुड़कर कहा, बेटा, यही है वो समय। अब सोचो, इस दानव से निपटना कैसे है। राजा विक्रमादित्य की आंखों में अब योजना की गहराई चमक रही थी। माँ, मैंने सोच लिया है, कल मैं फिर गुफा में जाऊंगा और उसके भीतर से वो राज लाकर रहूंगा जो इस राक्षस को अमर बनाए हुए है। गुरु माँ ने सिर हिलाया। ठीक है बेटा, कल का दिन आखिरी हो सकता है। अगली सुबह राजा विक्रमादित्य फिर से धोने की राख से अपनी दोनों मुट्ठियां भरते हैं और निकल पड़ते हैं दानव की गुफा की ओर। वहां पहुंचकर दाएं हाथ की राख गुफा के द्वार पर फेंकते हैं। दरवाजा खुलता है और वो भीतर जाते हैं। वहां कनक उनका इंतजार कर रही थी। राजा ने धीरे से पूछा, कल जो कुछ हुआ, क्या तुम ठीक हो? कनक ने सिर झुकाया। आपकी वजह से उम्मीद जिंदा है। क्या आप फिर लौटेंगे? राजा बोले, हाँ कनक, मैं कल फिर आऊंगा और इस बार तुम्हें इस नरक से निकाल कर ही ले जाऊंगा। इतना कहकर उन्होंने वापसी की। बाएं हाथ की राख से गुफा का द्वार बंद किया और गुरु माँ की कुटिया की ओर तेजी से चल पड़े। उधर बरगासुर को अब शक गहराने लगा था। वो गुफा की ओर लौट आया और दूर से देखा, कोई पुरुष वहां से निकलकर गुरु माँ की ओर भाग रहा था। उसके नथुने फड़क उठे। इस बार नहीं बचोगे। वो विक्रमादित्य के पीछे दौड़ा, लेकिन तब तक राजा गुरु माँ की कुटिया में घुस चुके थे। बरगासुर वहां आ धमका, गुरु माँ, तुम्हारी कुटिया में मेरा चोर है, आज फिर मेरी गुफा में घुसा है, उसे मेरे हवाले करो। गुरु माँ फिर से गरजी, मेरी कुटिया में कोई चोर नहीं, और अगर तूने एक भी कदम अंदर बढ़ाया तो मैं तुझे भस्म कर दूंगी। बरगासुर डर कर वापस लौट गया, लेकिन उसकी आंखों में अब बदला जल रहा था। गुरु माँ ने विक्रम से पूछा, तो बेटा, क्या तुम्हें आज सफलता मिली? राजा बोले, बस माँ, मुझे सिर्फ एक दिन और दीजिए, कल अंतिम दिन होगा और मैं उसका अंत लेकर लौटूंगा। गुरु माँ मुस्कुराई, ठीक है बेटा, कल सुबह तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई होगी और उसका अंत या तो अमृता होगा या शाश्वत पत्थर। उधर गुफा के भीतर बरगासुर का क्रोध अब आग बन चुका था। वो कनक के पास पहुंचा और उसे मारते हुए गरजा, बोल, मेरे पीछे पीछे कौन आता है? कौन है जो बार बार तुझे खींच कर ले जाना चाहता है? कनक ने कांपते हुए कहा, मैं नहीं जानती, मैं तो इस 7 ताले वाले अंधेरे में कैद हूं, कहां से जान पाऊं बाहर क्या हो रहा है? बरगासुर को अब एक शंका होने लगी, कोई है जो मेरी अमृता का रहस्य जानना चाहता है, कोई है जो मुझे मिटाना चाहता है। अब उसकी खोज मृत्यु से भी घातक होने वाली थी। गुफा के अंधेरे में कनक की सांसें थमी हुई थीं और सामने खड़ा था बरगासुर, क्रोध में तमतमाता हुआ। कनक ने धीरे से कहा, अगर कोई बार बार आपकी गुफा में आ सकता है तो क्या गारंटी है कि वो आपको भी खत्म न कर दे? बरगासुर हंस पड़ा, मुझे मारने वाला अभी इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। कनक ने आंखें भरकर कहा, मगर डर तो आपको भी लग रहा है। अब दानव चुप न रह सका, वो सब उगल बैठा। सुन कनक, मेरी जान, यहां नहीं, बहुत दूर है, 7 समुद्रों के पार, एक बट वृक्ष के नीचे एक पिंजरा है, बबली का पिंजरा। उस पिंजरे में बंद है मेरी आत्मा, मेरी जान। उस पिंजरे को सांपों और बिच्छुओं ने घेर रखा है। जो कोई भी वहां पहुंचने की सोचता है वो जिंदा नहीं बचता, और अगर कोई वहां पहुंच भी जाए तो उसे अमृत की बूंद अपने मुंह में भरकर उस बबली को पिलानी होगी, तभी बबली जीवित होगी और तभी मैं मरूंगा। पर 7 समुद्र पार करना कोई खेल नहीं कनक, इसलिए निश्चिंत रहो, मैं अमर हूं। इतना कहकर दानव जंगल की ओर चला गया, शिकार और भोजन की तलाश में। दानव के जाते ही राजा विक्रमादित्य फिर से गुफा में दाखिल हुए। उन्होंने कनक से सब कुछ जाना और अमृता का रहस्य पूरी तरह समझ लिया। अब उनके चेहरे पर एक नई चमक थी, यही है उसकी मौत की चाबी, अब मैं उसकी अमृता को ही छीन लूंगा। राजा सीधे गुरु माँ की कुटिया पहुंचे, तेज सांसें, लेकिन आंखों में विजय की आभा। माँ, मुझे उस दानव की मृत्यु का रहस्य मिल गया है। उसकी जान एक पिंजरे में बंद है
7 समुद्रों के पार। गुरु मां की आंखों में गर्व चमक उठा। बेटा विक्रम, अब अंतिम यात्रा की घड़ी आ गई है। उन्होंने कुटिया के पास विचरण कर रहे हंसों में से एक दिव्य हंस को पुकारा। हंस आकर सामने झुका। मां, आज किस सेवा के लिए बुलाया है? गुरु मां बोली, इस राजपुत्र विक्रम को तू अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुद्र पार ले जाएगा और इसकी हर राह में सहायता करेगा। हंस बोला, ठीक है मां, पर एक शर्त है। हर समुद्र पार करने के बाद मुझे एक लड्डू चाहिए, वरना मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। गुरु मां मुस्कुराई, ये चिंता मत कर, तेरे लिए मैं 14 लड्डू बना दूंगी। और उन्होंने वही किया। एक एक करके 7 समुद्र पार और 7 लड्डू लौटते समय के लिए। फिर उन्होंने विक्रम की ओर देखा। बेटा, ध्यान रखना, रास्ता कठिन है पर लक्ष्य सत्य है। गुरु मां ने विदा से पहले राजा विक्रमादित्य की आंखों में गहरी नजर डाली। बेटा, ये आखिरी यात्रा है और इसमें एक भी भूल सब कुछ खत्म कर सकती है। पहली बात, ये 14 लड्डू हैं। हर समुद्र पार करने के बाद हंसराज को एक लड्डू खिलाना ना भूलना, वरना वो थककर बीच रास्ते में रुक जाएगा। दूसरी बात, जब तुम उस बबली के पिंजरे तक पहुंचो तो वहां सांप और बिच्छू पहरा देंगे। उन्हें चकमा देकर तुम्हें 3 बार प्रयास मिलेगा। 3 ही अवसर, अगर उनमें पिंजरा नहीं तोड़ पाए तो फिर कभी नहीं। राजा विक्रमादित्य ने सिर झुकाया। मां, मैं आपके हर शब्द को जीवन से भी ज्यादा मानूंगा। यात्रा शुरू हुई। हंसराज की पीठ पर सवार होकर राजा 7 समुद्रों की ओर उड़ चले। हर समुद्र पार करने के बाद वो एक एक लड्डू हंसराज को खिलाते गए। पहला समुद्र, दूसरा, तीसरा, 6वां, 7वां, हर लड्डू एक नई थकान को राहत देता। और फिर वो पहुंचे उस बटवृक्ष के पास जिसकी जड़ों में छिपा था दानव बर्गासुर का जीवन। कुछ देर विश्राम के बाद हंसराज ने वृक्ष के चारों ओर चक्कर लगाने शुरू किए। वो चक्कर लगाते और जब सही दिशा आती वो इशारा करता। पहला इशारा मिला, राजा ने हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही पिंजरे को छूने गए सैकड़ों सांप और बिच्छू फुफकारते हुए झपट पड़े। पिंजरा उनकी चपेट में रहा और पहला प्रयास विफल हो गया। थोड़ा समय बीता, दूसरा इशारा हुआ। इस बार राजा ने और भी तेजी से हाथ बढ़ाया, लेकिन इस बार भी वो पिंजरे को ना उखाड़ पाए, ना हिला पाए। दूसरा प्रयास भी गया और अब बचा था अंतिम मौका। हंसराज चिंतित हो उठा। राजा, अब एक ही अवसर बचा है, अगर इसमें चूक गए तो सब व्यर्थ हो जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली, ध्यान केंद्रित किया और तीसरे इशारे पर एक झपट्टा मारा। इस बार न सांपों का डर देखा, न बिच्छुओं की फुफकार। सीधे पिंजरे की जड़ को पकड़कर एक जोरदार झटका दिया और पिंजरा टूट गया। पिंजरा टूटते ही राजा की आंखों में संतोष चमक उठा। चलो हंसराज, अब समय है वापस लौटने का। वापसी शुरू हुई। 1 समुद्र पार, 2, 3, 4, 5, 6। हर समुद्र पार करने के बाद एक लड्डू हंसराज को देते रहे, लेकिन जैसे ही 7वां और आखिरी समुद्र पार करना शुरू किया, राजा जल्दी में लड्डू निकालने लगे, पर वो लड्डू हाथ से छूटकर एक मंदिर की छत पर जा गिरा। हंसराज ने उड़ते हुए कहा, राजा, मेरा शरीर थक रहा है, जल्दी लड्डू दो, वरना हम समुद्र में गिर जाएंगे। राजा विक्रमादित्य की आंखों में अब चिंता थी, क्योंकि उनके पास अब कोई लड्डू नहीं बचा था। 7वां समुद्र, लहरें उबल रही थीं, आकाश पर काले बादल छा गए थे। हंसराज थक चुका था, पंख कांप रहे थे। राजन, जल्दी लड्डू दो, मेरी शक्ति क्षीण हो रही है, वरना हम समुद्र में गिर जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने घबराकर थैला देखा। लड्डू नहीं था। आखिरी लड्डू मंदिर की छत पर गिर चुका था। एक क्षण के लिए सब कुछ थम गया। अगर हंसराज नहीं उड़ा तो सब खत्म। घर पहुंचने से पहले ही मैं इतिहास बन जाऊंगा। लेकिन राजा विक्रमादित्य पीछे हटने वालों में नहीं थे। उन्होंने धीरे से अपनी कटार निकाली और अपने शरीर से लड्डू के बराबर मांस काटा और उसे गोल कर हंसराज को खिला दिया। हंसराज ने मांस को बिना कुछ कहे खा लिया और अपनी पूरी शक्ति समेटकर उड़ चला। आखिरी समुद्र पार हो गया। गुरु मां की कुटिया के पास हंसराज की पीठ पर से विक्रमादित्य नीचे उतरे। उनका एक पांव अब लंगड़ा हो गया था, खून बह रहा था। हंसराज ने उन्हें देखा और पूछा, राजन, आप लंगड़ा क्यों रहे हैं? राजा ने मुस्कुराकर कहा, वो आखिरी लड्डू मेरे भीतर ही था, अगर न देता तो हम दोनों यहीं डूब जाते। हंसराज की आंखें नम हो गईं। राजन, आपने अपनी जान का टुकड़ा मुझे दिया, आज से मैं आपका ऋणी हूं। अब जो भी कार्य बाकी है उसमें मैं आपके साथ रहूंगा। गुरु मां ने उन्हें देखते ही कहा, बेटा विक्रम, यही है बबली जिसमें उस दानव की आत्मा बंधी हुई है। इसी की मृत्यु उसकी मृत्यु होगी।
राजा ने बबली को देखा और उसका पहला पंख तोड़ दिया। उसी क्षण दूर जंगल में शिकार पर निकला वर्गासुर चीख उठा। उसकी एक बांह टूट चुकी थी। वो जमीन पर गिरा और भागता हुआ कुटिया की ओर दौड़ पड़ा। राजा विक्रमादित्य ने बबली का दूसरा पंख भी तोड़ दिया। अब दानव की दोनों बाजू टूट चुकी थीं। लहूलुहान हांफता हुआ वो अब कुटिया की ओर लुढ़कते हुए बढ़ रहा था। गुरु माँ ने कहा, देखो विक्रम, वो आ रहा है, अभी भी तुम्हारे लिए खतरा है, इसे खत्म करो। दानव लुढ़कता हुआ बढ़ ही रहा था। गुरु माँ का स्वर गूंजा, विक्रम, जब तक यह जीवित है तब तक तू सुरक्षित नहीं, इसे वहीं खत्म कर दे। राजा विक्रमादित्य ने बबली की गर्दन को मरोड़ा और जोर से फेंक दिया। अगले ही पल दानव वर्गासुर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी चीख आसमान में गूंज गई। उसका विशाल शरीर धुएं में बदलता गया और भस्म होकर स्वर्गलोक की ओर उठने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। स्वर्गलोक से एक भंवरा प्रकट हुआ जिसके मुंह में अमृत की बूंदें थीं। वो सीधा बबली की ओर बढ़ रहा था, उसे जीवन देने के लिए। तभी हंसराज आगे बढ़ा और उस भंवरे को चबा गया। अब दानव की आत्मा भी समाप्त हो चुकी थी। उसकी गुफा के सातों दरवाजे अपने आप धड़धड़ाकर बंद हो गए। गुरु माता ने सिर हिलाया, अब जा बेटा विक्रम, जिसके लिए तू लड़ा उसे मुक्त कर। राजा विक्रमादित्य फिर से गुफा में गए। कनक 7 सालों से टूटी खामोशी में बैठी थी। राजा बोले, बेटी, तेरा वनवास अब समाप्त हुआ। उन्होंने कनक को बाहर लाया और इशारा किया 7 पुतलों की ओर। देखो, ये तेरे पति और जेठ हैं। इन्हें दानव ने पत्थर बना दिया था, इसीलिए कोई लौट कर नहीं आया। कनक फूट फूट कर रोने लगी। राजा बोले, नहीं बेटी, ये रोने का समय नहीं है, थोड़ा समय दो। विक्रमादित्य ने चांदी से पाए गए अमृत कलश से बूंदें निकालकर एक एक पुतले पर डाली और 7 भाई धीरे धीरे जीवित हो उठे। आंखें खुलीं, सांसें लौटीं और सब राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, आपने हमें नया जीवन दिया, हम आपके ऋणी हैं, अब हम केवल आपके चरणों में रहेंगे। राजा उन सभी को लेकर गुरु माँ के पास पहुंचे। गुरु माँ, हमारा काम पूरा हुआ, अब आज्ञा दें। गुरु माँ मुस्कुराईं, जाओ बेटा, तुम्हारा धर्म सफल हुआ, अब लौट जाओ। और फिर राजा विक्रमादित्य, कनक, 7 भाई सब मिलकर उज्जैन लौटे, जहां एक वृद्धा माँ अपने बेटों के बिना सूखी लकड़ी सी हो चुकी थी। अपने आंगन में बैठी अब भी आंस लगाए देख रही थी। राजा पास आए और बोले, माँ, देख तेरा परिवार वापस आ गया है। माँ ने आंसू भरी आंखों से उनकी ओर देखा। कौन है रे तू, जो मुझ दुखियारी को हंसी में उड़ा रहा है? क्या मैं ही मिली थी मखौल के लिए? राजा झुका, नहीं माँ, ये मखौल नहीं, ये तेरा सत्य है। मैं नहीं जानती तू कौन है, पर इतना जानती हूँ, जिस दिन मेरे बेटे और बहू मेरे सामने आएंगे, उसी दिन मेरी बुझी हुई आंखों में फिर से रोशनी लौट आएगी। राजा विक्रमादित्य बोले, तो फिर प्रभु का नाम लीजिए और अपनी आंखें खोलिए, आपका विश्वास ही आपकी रोशनी लौटाएगा। माँ ने आंखें बंद की, प्रभु का नाम लिया और जैसे ही आंखें खोली, एक चमत्कार घटा। उनकी आंखों में चमक लौट आई और सामने खड़े थे 7 बेटे और कनक। माँ चीख पड़ी, हे भगवान, ये सच है। वो लड़खड़ाते कदमों से अपने बेटों की ओर दौड़ी और सबको गले लगा लिया। फिर वो राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ी। मैं वही बुद्धिहीन ब्राह्मणी जिसे आपने फिर से जीवन दिया। राजा ने उन्हें उठाया और भावुक होकर बोले, माँ, तुम्हारी जगह मेरे चरणों में नहीं, मेरी जगह तुम्हारे चरणों में है। माँ के चरणों में ही भगवान का वास होता है। ईश्वर का लाख लाख शुक्र है जिसने मेरे वचन और तुम्हारे विश्वास की लाज रख ली। उस दिन उज्जैन की हवाओं में फिर से संगीत था, हंसी थी और एक माँ की ममता की जीत। ब्राह्मणी ने अपने बच्चों को अपने कलेजे से लगाया और परिवार फिर एक हो गया। राजा विक्रमादित्य को बार बार आशीर्वाद देती रही और सब ने मिलकर उज्जैन नगरी में खुशियों भरा जीवन बिताया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही भावुक किस्सों के लिए जुड़े रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। इस वीडियो पर क्लिक करके जानिए विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्तृहरि की कहानी, जिन्होंने प्यार में धोखा खाकर महल छोड़ दिया और जंगलों में खुद को पा लिया। अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ चुके हो तो एक लाइक जरूर ठोक देना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में बताओ आपकी फेवरेट कहानी कौन सी है। शायद अगली वीडियो उसी पर बने। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि अगली कहानी मिस ना हो जाए।